हेलो साथियों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। और आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो जल्दी फटाफट आंसर को मिला लीजिए। देखिए आपका इकोनॉमिक्स में कितने प्रश्न के उत्तर सही हुए हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग फटाफट चलते हैं। इसके पहले आप वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं बिना देर किए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कहता है सांख्यिकी का पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गॉटफ्रेड अकेनवाल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है सांख्यिकी का संबंध है, तो किससे है? आंकड़ों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कहता है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के एडम स्मिथ थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। आगे कहता है समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है, तो ये द्वितीयक आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला कहता है हम लोग का, कहता है संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है? तो विजातीय समंक के लिए है। अगला क्वेश्चन है एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा आधारित होता है, तो देव निदर्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन होगा वो है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, तो ये होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट बड़े ही आसान क्वेश्चंस था। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा टेली चिन्ह आवृत्ति 8 को दर्शाता है? तो 1 2 3 4 और 1 पड़ी 5 हो गया और 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा ये नंबर। आगे कहता है भारत में जनगणना होती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन है, कहता है अपवर्जी विधि के अंतर्गत किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते हैं, तो ये हम लोग का उत्तर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है, तो वो वर्ग अंतराल कहलाता है। आगे का क्वेश्चन है वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थितीकरण। आगे का जो क्वेश्चन है कहता है किसी सारणी के मुख्य अंग हैं, क्या है? शीर्षक, शीर्ष टिप्पणी या सारणी संख्या, तो इनमें सभी हो जाएगा। ओजायु वक्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संचयी आवृत्ति वक्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, कहता है चित्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पाई चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है। ठीक है, तो चित्र, यहाँ पे चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप क्या हो जाएगा? सरल दंड चित्र। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं बहुलक की गणना का आधार है, ये हो जाएगा आयवृत्ति आयत चित्र। अगला है आयत चित्र है, तो ये हो जाएगा द्विविमीय आरेख। अगला क्वेश्चन कहता है ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती है? तो अंक गणितीय माध्यम की गणना नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं हम लोग अगला जो क्वेश्चन है, इसको कहता है ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो क्या थी? इनमें सभी विच्छेदित अर्थव्यवस्था, अर्धसामंती अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवादी, तो ये सभी था। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कहता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो ये था मिश्रित। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था? यह अहमदाबाद सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में नकद फसल कौन है? तो ये हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, महलानोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया? तो ये द्वितीय, ठीक है। राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति की गई, कब की गई थी? ये की गई थी 1950 में। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा ही आसान क्वेश्चन, कहता है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब श्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन कहता है, देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है? तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, मतलब 75%। अगला क्वेश्चन कहता है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई, कब हुई थी? 1966 में। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कहता है हरित क्रांति में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक, तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, कहता है हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की औसत उपज भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो IBRD के नाम से भी जाना जाता है। अगला, टिस्को का पूर्ण रूप है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 24 जुलाई 1991 को, बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कहता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो ये हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो ये सभी को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है वर्तमान में भारत में कितने ऐसे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं? तो इसमें है मात्र 2 उद्योग। आगे अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई, तो 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया, तो ये किया गया था 1995 में। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आप जल्दी से फटाफट अपना आंसर मिलाइए और देखिए आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।